हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निफ्टी टेराम। दोस्तों, निफ्टी टेराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है और मोस्टली ये वीकली जो है कहिए कि आप जून मंथ की वो लास्ट एक्सपायरी है। इसके बाद मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हो जाएगा जो 30 जून को है। डेटा ऐसा क्या सजेस्ट कर रहा है, मार्केट आज कैसा रिएक्ट किया? अगर आप देखें मार्केट पूरी फ्लैट था, थोड़ा गैप अप ओपन हुआ और गैप अप होने के बाद पूरे दिन मार्केट में अगर आप देखें रेंज एक ही रहा, यानी रेंज यहाँ पे बाउंड था मार्केट। तो क्या ऐसा डेटा सजेस्ट कर रहा था, इसकी हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली अभी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टेलीग्राम कुछ दिनों के लिए आप बैन है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखेंगे आज कि कल एक्सपायरी कैसे होनी है और उसके ऊपर स्ट्रेटजी क्या रहेगा। डिस्क्लेमर देख लेते हैं। जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज। मैं सेवरेस्ट एडवाइजर नहीं हूँ, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पे इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग करना है। सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है और जो भी यहाँ पे हम बात करेंगे उसको आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से कभी रिलेटेड मत करिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एंड कैश। रिटेल ट्रेडर आज फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बुक की, यानी जो उन्होंने फ्यूचर में बाई किया था वो थोड़ी पोजीशन उन्होंने क्या किया, बुक किया। 1,59,000, 1,55,000, 1,62,000, 1,54,000, यानी लगभग 8,000 के करीब इनकी पोजीशन आज बुक हुई है। ओवरऑल बुलिश है ये। डीआईए यहाँ पे क्या है, बुलिश है। एफआईआई स्टिल बेयरिश। अगर आप इनके डेटा को देखते हैं तो ये कंटिन्यूअस बेयरिश है और बेयरिश इस वजह से है क्योंकि फ्यूचर को हेज करके रखते हैं। अगर मार्केट सर्टेन मूव देता है अपसाइड में तो क्या करते हैं, जितनी ये पोजीशन यहाँ पे क्लोज करते हैं उसके 10x कॉल बाई करते हैं, जिससे उनको क्या होता है, एक अच्छी प्रॉफिट होती है। और आपके मंथली एक्सपायरी होता है उसमें इस एवरेज पॉइंट के नीचे मार्केट को लेके आ जाते हैं। तो इस वीकेंड में मैं जरूर पोस्ट करूंगा कि एवरेज प्राइस क्या है। अब मैं स्टॉक फ्यूचर की बात करूं, रिटेल ट्रेडर बोथ साइड पोजीशन बनाए, थोड़ी सी बेरिश बना है, एक ओवरऑल बुलिश पोजीशन है। डीआई बेरिश, एफआईआई थोड़ा शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट इन द सेंस की जो फ्यूचर में सेल किया है, ओवरऑल बुलिश है। और प्रो यहाँ पे दोनों साइड एक्टिविटी किया है, ओवरऑल बुलिश है। ये हमारा फ्यूचर का डेटा रहा। मेन ऑप्शंस का डेटा, ऑप्शंस का डेटा क्या है कि देखिए इसमें से देखिए अगर आप देखेंगे जो 35 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है यहाँ, कल इसमें से लगभग 1/3 यानी लगभग 12 से 15 लाख, 15 to 12 लाख यहाँ पे एक्सपायर हो जाना है। आज 3,88,000 कॉल की बाइंग, 3,22,000 कॉल की सेलिंग हुई। नेट टू नेट 66,000 कॉल क्या हुआ यहाँ पे, बाई किया गया रिटेल ट्रेडर द्वारा। अगर मैं कॉल की इंडिविजुअल पोजीशन देखूं तो रिटेल ट्रेडर यहां से क्या है, बुलिश है। पुट साइड इन्होंने क्या किया, 4,20,000 पुट बाई किया और 3,91,000 पुट की सेलिंग की। पुट भी बाई किया गया 78,000, कॉल भी बाइंग पुट भी बाइंग, बोथ साइड पोजीशन, यानी ओवरऑल यहाँ पे कॉल की बाइंग एंड पुट की सेलिंग। ये एक बुलिश व्यू तो रख रहे हैं रिटेल ट्रेडर, पोजीशन भी इनका बुलिश। एफआईआई ने क्या किया है, थोड़ी सी कॉल साइड में एक्टिविटी की है, बहुत ज्यादा नहीं। पुट साइड में भी थोड़ा सा इन्होंने पुट की बाइंग की है, लगभग देखिए आप 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। नेट टू नेट 2,95,000 कॉल की सेलिंग, 6,46,000 पुट की बाइंग है। अब ये बाइंग की पोजीशन की हेज भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल तो बेरिश है क्योंकि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट देखें 6,79,000 इनके पास टोटल कॉल की बाइंग है, 9,78,000 कॉल की सेलिंग है।
12,31,000 कॉल पुट की बाइंग है, 5,84,000 पुट की सेलिंग है। अब आप सेलिंग की प्रेशर देखें तो कॉल में ज्यादा है ना, यानी इन द सेंस कि यहां पे इनका पैसा जो कॉल की सेलिंग का वो ज्यादा लगा हुआ है। मार्केट ऊपर जाएगा तो पेन होगा इनको। ऐसे ही हम यहाँ पे पोजीशन देखते हैं प्रो का, तो रिटेल ट्रेडर बुलिश, एफआईआई बेरिश। प्रो ने थोड़ी सी आज कॉल की सेलिंग कर डाली, 67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। जो बाइंग था वहां पे माइनस हो गया, यानी 75,000 कॉल की बाइंग। और यहाँ पे थोड़ी पुट की भी उन्होंने सेलिंग कर डाली, 1,65,000 पुट बाइंग, 2,61,000 पुट की सेलिंग, यानी नेट टू नेट 95,000। तो अगर आप इस डेटा को देखें तो यहां से बुलिश है कल के लिए, क्योंकि ज्यादा इन्होंने पुट सेलिंग किया है। ओवरऑल हो सकता है कि मार्केट इनिशियल में ऊपर रखें, कहां तक ऊपर रहेगा, शॉर्ट कवरिंग पॉइंट क्या है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। शॉर्ट कवरिंग पॉइंट क्या होता है उसको हम डिटेल में आज बात करेंगे। तो अगर जो पोजीशन इनका कैरी फॉरवर्ड है उसको अगर लेमन टर्म में मैं देखूं, आरओसी के आधार पे और नेट टू नेट, ये हमारा देखिए रेट ऑफ चेंज, यानी आज जो चेंज हुआ है डेटा, ये क्या है, टोटल पोजीशन है इनका। तो आपको दोनों तरीके से देखना पड़ेगा। अब रेट ऑफ चेंज में देखें तो थोड़े से रिटेल ट्रेडर स्लाइटली इन, थोड़ी सी पोजीशन इनकी बेरिश की बनी है, ओवरऑल बुलिश है। एफआईआई थोड़ी सी बेरिश, प्रो यहाँ पे स्लाइटली बुलिश, ओवरऑल में भी एफआईआई बेरिश। तो मार्केट अगर ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, ऊपर जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी और कितना तक ऊपर जा सकता है इस डेटा के आधार पे, क्योंकि लाइव में डेटा चेंज होगा तो उसको अलग से इंटरप्रेट करना पड़ेगा, अलग से उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी एज पर डेटा, टिक बाय टिक का। लेकिन फिलहाल उन्होंने जब पैसा डाला है वो कहां तक पोजीशन ले जा सकते हैं। अभी आप देखें जो कल की एक्सपायरी है निफ्टी की, 24,103 के ऊपर क्लोजिंग दिया है मार्केट। यहां न्यूट्रल मार्केट बता रहा है, थोड़ी सी बोल रहा है कि 14 पॉइंट ही नीचे जा सकता है, यानी नीचे का स्पेस नहीं है ना। प्रीमियम 24,094, जहां पे मार्केट की क्लोजिंग है वहीं पे प्रीमियम है। टारगेट भी तो नीचे के टारगेट क्या है, थोड़े रिस्ट्रिक्ट हो गए। जबकि शॉर्ट कवरिंग पॉइंट ऊपर बता, शॉर्ट कवरिंग पॉइंट वो होता है जहां पे लगभग मैक्सिमम शॉर्ट बने होते हैं दोनों साइड, मैक्सिमम शॉर्ट बने होते हैं, वो उसका एक एक पॉइंट होता है और मार्केट वहां पे उसको, उन लोगों को मारने जाता है। शॉर्ट कवरिंग पॉइंट यहां से ऊपर है, आप देखें तो 200 पॉइंट ऊपर, सॉरी दोस्तों, यानी शॉर्ट कवरिंग पॉइंट तो बता रहा है कि भाई अगर शॉर्ट कवरिंग होगी, जो शॉर्ट किए हैं अगर वो कवर करेंगे तो ऊपर की कवर करेंगे, यानी कॉल में। अभी ऐसा प्रीमियम हमें इंडिकेशन नहीं कर रहा है, प्रीमियम बता रहा है कि थोड़े से न्यूट्रल रह सकता है मार्केट। सपोर्ट न्यूट्रल पॉइंट, ये रेजिस्टेंस है। अब इस आधार पे देखें तो सपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, 50%, यानी सपोर्ट यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग है। राइटर 24,152 के पास बैठा, यानी मार्केट से ऊपर है तो वो कॉल की राइटिंग करके गया था। बाहर नीचे है, रिपोर्ट की बाइंग थी, मार्केट आप देखें लास्ट में थोड़ा नीचे भी आया। इधर में अगर राइटर आप देखें स्लाइटली कॉल में है अभी, थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं। ये 59, 58 मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं मानता हूं जब तक ये 65, 70 के ऊपर नहीं चला जाता है। तो स्लाइटली बेरिश बायस या फिर न्यूट्रल मान सकते हैं, बायर दोनों साइड है। तो निफ्टी अभी यहां तक न्यूट्रल पोजीशन में है, एक शॉर्ट कवरिंग पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो। बैंक निफ्टी क्या है, बियरिश है राइटर के एस्पेक्ट से, बायर पुट में एंड राइटर यहाँ पे कॉल में आप देख सकते हैं। जबकि प्रीमियम हमें ऐसा इंडिकेशन नहीं कर रहा है, प्रोबेबिलिटी दोनों साइड इक्वल है और ये बता रहा है कि 100 पॉइंट के आसपास ऊपर रह सकता है, जो एक न्यूट्रल है बैंक निफ्टी के लिए। 57,936 प्रीमियम भी वहीं पे इंडिकेशन कर रहा है, सपोर्ट न्यूट्रल पॉइंट रेजिस्टेंस।
निफ्टी फिनांस में है थोड़ी सी डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी 59%, 60%, बायर दोनों साइड। और मिड कैप में भी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है क्योंकि राइटर कॉल में बैठा हुआ है, बायर दोनों साइड है। यानी राइटर यहाँ पे कॉल वाला जो है बैंक निफ्टी, निफ्टी फिनांस एंड मिड कैप निफ्टी में पावरफुल लग रहा है। ऐसा प्रीमियम हम इंडिकेशन नहीं कर रहा है, तो ये दोनों एक कंट्राडिक्टरी है, यानी आपको यहाँ पे हमें वेट करना है। इस डेटा के आधार पे कोई पोजीशन अभी नहीं बनाना है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी में हमें ज्यादा वेटेज देना है। क्या एक सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा और कैसे प्ले करना होगा। अब देखिए ये लेवल, यानी जो हमारा बात था 24084, ये मार्केट के लिए ये क्या था, रेजिस्टेंस था, अच्छा रेजिस्टेंस था। अब मार्केट ने उसको क्या किया, अब देखें रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, मार्केट उसको ब्रेक करके नीचे अगेन मार्केट है उसके ऊपर चल रहा है, तो ये क्या है, सपोर्ट है। जब तक इस लेवल के ऊपर है मार्केट, हमें शॉर्ट नहीं करना। और यहां से फर्स्ट टारगेट 24160, इसके बाद 24341, और ये हमारा शॉर्ट कवरिंग पॉइंट भी एक बता रहा है मार्केट में कि जो शॉर्ट कवरिंग पॉइंट है 24332 का है। ऐसे ये 10 बजे अपडेट होगा और कहिए कि जो कंफर्मेशन के साथ वो बेहतर होगा और उसके ऊपर हमें ज्यादा वेटेज उसको देना है, तो हमें इसको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी सेंट्रल में है, हमारा जो सपोर्ट था 57615 और रेजिस्टेंस हमारा 58144, ये रेजिस्टेंस पॉइंट, ये सपोर्ट पॉइंट है। सपोर्ट के आसपास मिले तो हमें एक बार निफ्टी के साथ होना है। मैं निफ्टी जो बोलेगा, सेंसेक्स में 77035 क्या है, सपोर्ट, 77485 का रेजिस्टेंस है। और निफ्टी फिनांस की मैं चर्चा करूं तो फिलहाल 26555, ये क्रूशियल जोन है, यहीं पे आके भी क्लोजिंग भी दिया है। ये हमारा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लेवल 26800 एंड 966, 26966 हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। मिड कैप 2 दिन से आप देखें, 3 दिन से लगभग एक रेंज में चल रहा है, बिल्कुल रेंज बाउंड है, यानी यहाँ पे भी एक्टिविटी बहुत कम हो रही है। 14,825 का रेजिस्टेंस है एंड 14,389 का सपोर्ट है। आई होप कि दोस्तों आज चीजें बहुत सारी क्लियर हुई होंगी। मार्केट को कैसे देखना है, फिर से मेरा एक बार आपसे निवेदन है कि देखिए मार्केट में आप उतना ही पैसा लेके आइए जिसको आप अगर खो देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, नींद आ जाएगा, ठीक है इसको मैं निकाल लूंगा, इसको मैं कहीं से यार कर लूंगा, इस तरह का कभी भी एज ए दोस्तों अपना छोटा भाई मान के थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। कभी भी कर्ज लेके, डेप्ट लेके बैंक से अपने एसेट्स बेच के मार्केट में कभी मत आइए, अनसर्टिनिटी है। कभी किसी दूसरे की सलाह पे कोई कॉल कर देता है, बोलता है कि आपका पैसा यहाँ पे दुगना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, मैं आपको कभी नहीं, फोन ही बात ही मत करिए, नहीं तो आप उलझ जाएंगे। प्लीज एनालिसिस पे भरोसा करिए, लर्न करिए, सीखिए। सीखने में हो सकता है आपके थोड़े इन्वेस्टमेंट हो, कम ही खर्चे होंगे, एटलीस्ट आप उससे ज्यादा लॉस तो नहीं करेंगे, कुछ तो सीखेंगे। नहीं सीख सकते हैं तो बंद कर दीजिए ट्रेडिंग दोस्तों, लेकिन किसी के ऊपर कॉल दे कोई, प्लीज मत करिए। मैं यहाँ पे देखता हूँ बहुत ऐसे कॉल्स मेरे पास आते हैं कि यहाँ पे मैं फंस गया, इतना चला गया, मैंने 20 बैंक से लोन लिया। प्लीज अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, आप खुद समझदार हैं, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे एजुकेटेड लोग, प्लीज डिस्क्लेमर फिर से वही है कि जो भी हम बात करिए यहाँ पे ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज। मैं सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। लर्निंग पे फोकस करिए दोस्तों। और आप
तो लर्निंग करेंगे तो बात कुछ ना कुछ जरूर बनेगी। एफआईआई थोड़े से कैश में यहाँ पे सेल किए हैं, डीआई ने बाइंग किया। और ये एक हमारा भी प्रोग्राम जो वर्कशॉप है इसमें हम डेटा के ऊपर बात करते हैं। मैं कभी आपको ये प्रॉमिस इसमें नहीं करता कि आप वहां से जाकर 10x कमा लेंगे, लेकिन मैं आपको वहां पे ये चीजें बताता हूँ कि हाँ, आप यहाँ पे अगर सीख लेंगे तो मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, मार्केट में एक्चुअल बेसिक्स थिंग्स जो ऑप्शंस में होता है, पेन, नंबर ऑफ ट्रेड्स, मनी फ्लो, मार्केट का डायरेक्शन बेस्ड ऑन द सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखना है, वो उसमें कोई आप ब्लफ नहीं कर सकता। जेन्युइन थिंग्स। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर रखिए दोस्तों, ताकि आपके पास एक अच्छे जेन्युइन कंटेंट पहुंच सके। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी में। अगर हमारा बात थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, कौन सी आपको जो है लाइन्स अच्छी लगी, आप जरूर कमेंट में बताएं। तो दोस्तों आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। हमेशा खुश रहिए लाइफ में, ज्यादा तनाव में नहीं रहना है, ज्यादा टेंशन लेके नहीं सोचना है। आप चाहें तो ओशो को सुन सकते हैं, मैं सुनता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी की विचारधारा को, लेकिन अच्छा लगेगा आपको जेन्युइन चीज़ वहाँ पे। बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।